अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जेंगो एप्लीकेशन में यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो अपनी प्रोफाइल बना सकें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक यूजर प्रोफाइल सिस्टम बनाना सिखाया था, जिसमें हम लोगों ने एडमिन पैनल के थ्रू जो है यूजर्स की प्रोफाइल बनाना देखी थी। लेकिन अब हम लोगों ने करना ये है कि यूजर्स को अलाउ कर देना है कि वो अपनी प्रोफाइल अगर बनाना चाहते हैं तो वो खुद बनाए, ना कि हम एडमिन पैनल से जो है इंडिविजुअली यूजर्स की प्रोफाइल बनाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यूजर को एक फॉर्म दे देंगे कि वो फॉर्म यूज़र फिल करे, और उसके बाद जो है उस फॉर्म का डाटा हम लोग सेव कर दें अपने इस मॉडल में, जो कि हमारा डाटाबेस टेबल है यहाँ पे प्रोफाइल का। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपनी ब्लॉग ऐप में जो मेरे पास फॉर्म्स डॉट पाई वाली फाइल है इसमें आ जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक इम्पोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट वैलिडेटर्स इम्पोर्ट फाइल एक्सटेंशन वैलिडेटर। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली करता क्या है कि ये फाइल एक्सटेंशन को चेक करता है कि वही फाइल एक्सटेंशन है जो क्या कहते हैं हम लोग चाहते हैं। अगर इमेजेस हैं तो उनके कुछ स्पेसिफाइड फाइल एक्सटेंशन होती हैं, जैसे डॉट जेपीजी, डॉट वेब पी, डॉट पीएनजी। तो ये चीज़ हमारी मदद करेगी उन फाइल एक्सटेंशंस को वैलिडेट करने में। जब भी आप यूजर्स को अलाउ कर रहे हैं ना कि वो फाइल को ये अपलोड करें आपके सर्वर पे, तो आपने इंतहाई मोहतात रहने के यूज़र किसी तरह की भी फाइल अपलोड कर सकता है अगर आपने वैलिडेशन नहीं की हुई। अगर यूज़र जो है कोई पीएचपी फाइल अपलोड कर दे आपके सर्वर पे और पीएचपी आपके सर्वर पे इनेबल्ड हो, तो आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फाइल्स जो है उनको वैलिडेट करेंगे कि यूज़र वही फाइल अपलोड कर रहा है जिसको क्या कहते हैं हम एक इमेज फाइल कंसिडर कर सकें। तो वो क्या कहते हैं उसकी एक्सटेंशन से पता चलेंगे कि वो इमेज फाइल है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि एक फॉर्म बना लेते हैं। बिल्कुल एंड में आके यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाऊंगा क्लास, इसका नाम रखते हैं प्रोफाइल फॉर्म, और इसको मैं इनहेरिट करूंगा फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म से। मॉडल फॉर्म, उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि प्रोफाइल पिक को डिफाइन करूंगा। प्रोफाइल पिक, कि ये जो है असल में हमारे पास चैलेंज है। ये एक फाइल होगी और इसको हम लोगों ने हैंडल इस तरह से करना है कि ये हमारे सर्वर में आके सेव हो, यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम काम किया था ना मीडिया यूआरएल्स का और मीडिया रूट का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि प्रोफाइल पिक को इक्वल कर दूंगा फॉर्म्स डॉट इमेज फील्ड, और उसके अलावा मैं इस पर एक चेक भी लगाऊंगा कि रिक्वायर्ड क्या ये है। नहीं, फॉल्स, रिक्वायर्ड नहीं है। यूज़र चाहे तो वो अपलोड कर दे प्रोफाइल पिक्चर, नहीं अगर अपलोड करना चाहता तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद इस पे एक वैलिडेटर भी लगाते हैं, वैलिडेटर्स। और ये एक पाइथन लिस्ट होती है, तो वैलिडेटर को एक लिस्ट पास कर देते हैं, और इसमें मैं फाइल एक्सटेंशन वैलिडेटर जो अभी मैंने इंपोर्ट किया है जेंगो से उसको यूज़ करूँगा, और मैं कौन कौन सी एक्सटेंशंस को अलाउड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे देखें, इसका ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है अलाउड एक्सटेंशंस, ये क्या है, ये एक क्या कहते हैं लिस्ट होगी पाइथन की, और उसमें स्ट्रिंग्स होंगी। यानी मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ पाइथन की जिसमें मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि ये जो एक्सटेंशंस हैं इन्हीं एक्सटेंशंस की फाइल एक्सेप्टेबल है। तो मैं यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को भी खोल लूँगा, और एक लिस्ट में जो है बताता जाऊँगा कि मुझे कौन कौन सी एक्सटेंशन की फाइल्स चाहिए। मुझे जेपीजी फाइल्स चाहिए, जेपेग फाइल्स, उसके अलावा पीएनजी फाइल्स, उसके अलावा वेब पी और जीआईएफ। और जस्ट टू मेक श्योर कि ये क्या कहते हैं करेक्ट एट्रीब्यूट में ही जाए इस फाइल एक्सटेंशन फंक्शन के, मैं करूँगा क्या कि इसके शुरू में बता देता हूँ इसको कि ये अलाउड एक्सटेंशन है। ठीक है, ये देखिए अलाउड एक्सटेंशन, ये एक एट्रीब्यूट है, तो मैं इसको कह दूंगा कि अलाउड एक्सटेंशंस में इनको रख दो। अच्छा, रिक्वायर्ड का बता दिया कि रिक्वायर्ड जो है वो नहीं है, वैलिडेटर अप्लाई कर दिया। अब इसका जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में विजिट यूज होता है, तो विजिट मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। विजिट को मैं इक्वल करूंगा फॉर्म्स डॉट फाइल इनपुट के, फाइल फील्ड के इसको इक्वल कर देते हैं, क्योंकि डेटाबेस पे जो है ये फाइल फील्ड के तौर पे है। या फिर इसको फाइल इनपुट ही कर देते हैं ताकि मैं डायरेक्टली इसके एड्रेस को भी एक्सेस कर सकूँ। फाइल इनपुट कर दिया, और यहाँ पे मैं एड्रेस लिख दूंगा, वरना मुझे एक लाइन और लिखनी पड़ती है और मैं लिखना नहीं चाह रहा एक लाइन, तो मैंने इसीलिए जो है डायरेक्टली इसको फॉर्म के लिए
फाइल इनपुट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लासेस की सेट कर दूंगा फॉन्ट कंट्रोल और इसको सेव कर देता हूँ। क्या इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बाकी फील्ड्स को भी स्पेसिफाई करना है। तो बाकी फील्ड्स को स्पेसिफाई करने के लिए मैं एक क्लास मेटा बना दूंगा, यानी इस प्रोफाइल फॉर्म के डाटा के बारे में मजीद डाटा कि ये कौन सा टेबल यूज करेगा। सबसे पहले मैं मॉडल को स्पेसिफाई करता हूँ। मॉडल इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट मॉडल्स मैंने यहाँ शायद इंपोर्ट नहीं किए हुए, तो मैं यहाँ पे मॉडल्स को भी इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर दूंगा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट मॉडल्स। तो ये क्या करेगा कि इस फोल्डर में से मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेगा और अब मैं मॉडल्स वाली फाइल को यूज कर सकता हूँ अपने इस फॉर्म्स वाली फाइल में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल्स डॉट प्रोफाइल, जो भी हम लोगों ने रिसेंटली बनाया था। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी फील्ड स्पेसिफाई करूँ। ठीक है, फील्ड्स अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं तो फील्ड्स हमारे पास काफ़ी इसकी हैं। एक फील्ड को हम लोग स्किप करेंगे जो हम लोग यूज़र को फ्रंट एंड पे नहीं देंगे, जो कि होगी हमारी यूज़र फील्ड। ठीक है, ये वाली फील्ड एडमिन पैनल में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं ये देंगे, क्योंकि जो यूज़र फील्ड है ना, यूज़र फील्ड में सारे यूज़र्स का एक्सेस होगा यूज़र के पास। ये नहीं कि यूज़र सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना सकता है, यूज़र किसी की भी प्रोफाइल बना सकता है। तो बजाय हम यूज़र को ये अलाउ करें कि वो किसी की भी प्रोफाइल बनाते हैं, हम यूज़र को ये फील्ड दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, यूज़र को हम लोग सिर्फ स्लग दिखाएंगे, बल्कि स्लग भी नहीं दिखाएंगे, स्लग तो इनफैक्ट ऑटोमेटिकली जनरेटेड है ना, तो स्लग भी नहीं दिखाना यूज़र को। एक तो यूज़र फील्ड नहीं दिखानी, स्लग फील्ड नहीं दिखानी। बाकी हमने दिखाना क्या उसको, एक तो अबाउट यूज़र दिखाना है, अबाउट यूज़र को वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोफाइल पिक्चर वाला जो सेक्शन है वो दिखा देना है, और सोशल लिंक जो है उसको दिखा देना है कि अगर उसका कोई सोशल मीडिया लिंक है उसको वो सेट कर दे। अच्छा, उसके बाद मैं वापस VS कोड में आऊँगा और फॉर्म्स डॉट पाई में एक एक करके इन फील्ड्स को स्पेसिफाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूँगा अबाउट यूज़र, और मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। अबाउट यूज़र के बाद में क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया लिंक है वो भी आ जाए। सोशल लिंक है शायद, लिंक, तो लिंक लिखिए। मैं एक बार दोबारा स्पेसिफाई देख लूँ इसका कौन सा है। सोशल लिंक, ओके, सोशल लिंक ही ठीक है। और उसके अलावा क्या आ जाता है, प्रोफाइल पिक्चर, जो कि मेन चैलेंज है। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक लिख देता हूँ, प्रोफाइल पिक, और यहाँ पे एक कॉमा। ठीक है, फील्ड स्पेसिफाई होगी। अब यहाँ पे फ्रंट एंड में इनके जो विजेट्स होंगे, अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि हम लोग मॉडल फॉर्म को यूज करें, तो हमें यहाँ पे जो विजेट्स है उन्हें थोड़े से डिफरेंट वे में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ना कि जिस तरह हम लोगों ने ऊपर किया था उस तरह से नहीं। थोड़े से डिफरेंट तरीके से इसके विजेट्स को स्पेसिफाई करना होगा। विजेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक विजेट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा विजेट्स, उसको मैं रखूंगा एक डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी में मैं फील्ड्स को जो है स्पेसिफाई करूंगा कि किस फील्ड में कौन सा इनपुट लेना है और उसकी क्या क्लास होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ अबाउट यूजर। अबाउट, अच्छा, अबाउट यूजर को मैं फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया सेट करूंगा, नहीं, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, उसके बाद इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को कुछ इस तरह से सेट करने के एड्रेस इक्वल टू क्लास, सिर्फ क्लास को सेट करेंगे और उसको फॉर्म कंट्रोल कर देंगे, ताकि बूटस्ट्रैप की जो फॉर्म कंट्रोल क्लास है वो इस पे आ जाए। ठीक है, अबाउट यूजर हो गया। अब कॉमा लगा के मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अबाउट यूजर के बजाय मैं लिख देता हूँ सोशल लिंक। ठीक है, और ये होगी हमारी URL इनपुट, क्योंकि जो सोशल लिंक्स होते हैं वो एक URL के तौर पे होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको भी वैलिडेट करेंगे। ये नहीं कि यूजर कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर दे उसको डाटाबेस में सेव कर दिया, नहीं, वैलिडेशन उसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक प्रोफाइल पिक है, प्रोफाइल पिक, और इसको मैं फाइल फील्ड करूँगा, फाइल फील्ड। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्म है वो रेडी हो गया। अब इसको बैकएंड में यूज़ करना है। उसको बैकएंड में यूज़ करने के लिए मैं अपने व्यूज डॉट पाई में आ जाऊँगा, जो कि मेरे ब्लॉग ऑथ ऐप में है, और यहाँ पे मैं एक नया व्यू बनाता हूँ। इसके लिए लॉगिन को भी रिक्वायर्ड रखूँगा कि अगर यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है तो फिर ही यूज़र अपनी प्रोफाइल बना सकता है, ऐसे नहीं कि कोई भी आके किसी की भी प्रोफाइल बना दे। तो लॉगिन URL इक्वल्स टू /auth/login। अब यहाँ पे
एक्चुअल व्यू बनाते हैं, डेफ, और यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट प्रोफाइल, प्रोफाइल, और ये एक रिक्वेस्ट लेगा और इसको स्पेसिफाई कर देते हैं फॉर्म, फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट, यहाँ पे कौन सा फॉर्म बनाया था, तो फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा नहीं आगे इसमें, प्रोफाइल फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफाइल फॉर्म है, इसको मैं इस तरह से सेट करूँगा कि एक तो ये रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पे होगा, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट पे ही हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा, ये एक फाइल भी ले रहा है, तो उसको रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स पे भी सेट करना है कि ये फाइल्स को भी हैंडल कर सके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं एक चीज़ चेक करूँगा, जो हमारा यूज़र है, पहली कंडीशन ये है कि उसने प्रोफाइल नहीं बनाई। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि यूज़र की प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह इस फंक्शन को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो उस सूरत में हमें कुछ ना कुछ ऐसी वैलिडेशन रखनी है कि अगर यूज़र की प्रोफाइल बनी हुई है तो डुप्लीकेशन ना हो, यूज़र दोबारा से अपनी प्रोफाइल ना बना सके। तो अगर कोई यूज़र इस तरह से करने की कोशिश करे तो हम उसको प्रॉपर बताएं कि उसकी प्रोफाइल बनी हुई है, वो प्रोफाइल नहीं बना सकता। और अगर कोई यूज़र जो वैलिड है, जिसकी प्रोफाइल नहीं है, तो वो जो है अगर इस फंक्शन को चलाए तो उसकी प्रोफाइल बन जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक फ्लैग वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा प्रोफाइल चेक, चेक इक्वल्स टू नन, ठीक है, अभी मैं इसको नन कर दूंगा। अब मैं एक ट्राई का सिंटेक्स लिखूंगा, ट्राई, मैं ट्राई करूंगा बेसिकली चेक करना कि जो यूज़र लॉग्ड इन है क्या उसकी प्रोफाइल बनी हुई है कि नहीं, उसको चेक करना बहुत ईजी है। तो मैं इस तरह कर दूंगा, प्रोफाइल चेक इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में यूज़र आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोफाइल मॉडल है वो एक 1-to-1 फील्ड यूज कर रहा है यूजर टेबल की, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल लिख के चेक कर सकते हैं कि यूजर की जो प्रोफाइल है वो बनी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो इससे जो है हमें पता चल जाएगा कि यूजर की प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। मैं ट्राई पे इसको रखूंगा। अच्छा, अब ट्राई को कंप्लीट करने के लिए मैं इसका एक्सेप्ट ब्लॉक भी बनाऊंगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज एरर, और यहाँ पे मैं प्रोफाइल चेक को दोबारा से नन असाइन कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये कि यूजर की प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये चीज चल जाएगी। अगर यूजर की प्रोफाइल नहीं एग्जिस्ट करी तो ये चीज एरर देगी। जब एरर देगी तो वापस प्रोफाइल चेक जो है वो नन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर नन के इक्वल है तो हम यूजर की प्रोफाइल बना देंगे, अगर नन के इक्वल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि ये चीज चल गई है, बगैर एरर के चली है और यूजर की प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो दोबारा से डुप्लीकेशन से बचने के लिए यूजर को हम प्रोफाइल नहीं बनाने देंगे। तो यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा, एक इफ प्रोफाइल चेक इज नॉट नन, यानी प्रोफाइल चेक नन नहीं है, तो क्या करेंगे कि हमें फिर पता है कि यूजर की प्रोफाइल तो एग्जिस्ट कर रही है, अगर तो वो नन है तो इसका मतलब है नहीं एग्जिस्ट कर रही है, अगर नन नहीं है तो मतलब कि ये चीज चली है। तो यहाँ पे यूजर को फिर बता देंगे कि आप प्रोफाइल नहीं बना सकते, एक मैसेज दिखाएंगे वार्निंग के साथ, रिक्वेस्ट पास करेंगे उसमें और यूजर को कहेंगे कि योर प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स और रीडायरेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब इतना काम हो जाने के बाद मैं इसको अब इस तरह से सेट कर देता हूँ कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, क्योंकि अगर तो यूजर की प्रोफाइल हुई ना तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पे आके एग्जिट हो जाएगा लाइन नंबर 128 पे, ठीक है, उससे आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ना हुई ना तो ये ब्लॉक नहीं चलने वाला फिर, ठीक है। अगर प्रोफाइल चेक नन हुआ तो फिर ये ब्लॉक नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, फिर हम लोग जो है पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं और फिर हम यूजर को अलाउ कर सकते हैं कि वो अपनी जो प्रोफाइल है वो बना ले। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली मैं फॉर्म को वैलिडेट करूंगा, चेक करूंगा फॉर्म वैलिड है कि नहीं और फिर उस हिसाब से फॉर्म को सेव करूंगा। लेकिन अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है एल्स, तो जाहिर सी बात है कि गेट रिक्वेस्ट होगी कि यूजर ने उस पेज पे जाने की कोशिश की, तो वो सूरत में यूजर को उसका जो फॉर्म है वो दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा रेंडर रिक्वेस्ट का, और यहाँ पे टेम्पलेट यूज करेंगे ब्लॉग ऑथ ऐप स्लैश क्रिएट प्रोफाइल।
.html। उसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी, यहाँ पे फॉर्म और यहाँ पे फॉर्म वेरिएबल को पास कर दिया ताकि फॉर्म को हम फ्रंट एंड पे भी यूज कर सकें। अब आ जाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे कि यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड। अगर फॉर्म वैलिड है तो फिर मैं कुछ करना चाहूँगा, लेकिन अगर वैलिड नहीं है तो मैं यूज़र को जो है बताना चाहूँगा कि उसका फॉर्म वैलिड नहीं है और उसे एक एरर दिखा दूंगा। और यहाँ से मैंने वही सिंटेक्स कॉपी पेस्ट किया जो मैं रिसेंट वीडियोस में यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे मैं उसी को यूज़ करके यूज़र को वार्निंग दिखा दूंगा और उसको मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा /create प्रोफाइल पे। ये इसको रीडायरेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो वैलिड है, अब अगर फॉर्म वैलिड है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म डॉट सेव। लेकिन अभी ये सेव नहीं करूँगा, फाइल एकदम से चेंज हो गई है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, मैंने यकीनन कोई गलत शॉर्टकट यूज़ किया ना, मैंने कंट्रोल 9 कर दिया था जबकि शिफ्ट 9 करना था। अच्छा, अभी मैं इसको सेव फाइनल नहीं करूँगा, ठीक है। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें से एक चीज़ एक्सक्लूड की है, जो हमारा मॉडल है। मॉडल में यहाँ पे यूज़र है, ठीक है। स्लग तो उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन बनाया हुआ, स्लग हो जाएगा। मसला ये है कि यूज़र कैसे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे जब हम फ्रंट एंड पे भी यूज़र को नहीं अलाउ करें कि वो यूज़र सेलेक्ट करे और बैक एंड पे भी हम लोगों ने कुछ किया नहीं भी यूज़र के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि फॉर्म को सेव करने से पहले मैं फॉर्म की इंस्टेंस को सेट करूंगा। मैं कहूँगा फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट यूज़र, यानी फॉर्म की जो इंस्टेंस यूज़र है उसे इक्वल कर दो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के जो लॉग्ड इन यूज़र है। या इस तरह से क्या होगा कि जो हमारी ये यूज़र फील्ड है जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इस सेंस में कि क्या कहते हैं, हम लोगों ने इसको इस तरह से स्पेसिफाई नहीं किया कि यूज़र खुद से सिलेक्ट कर सके। तो इसको हम लोग इस तरह रिक्वेस्ट के थ्रू जो है मैनेज कर लेंगे कि इसमें रिक्वेस्ट के थ्रू यूज़र को सेव कर दिया और फिर फॉर्म को सेव किया, ठीक है। तो इस तरह से करके मैं यहाँ पे इसको मैनेज करूँगा और यहाँ पे मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट और यहाँ पे योर प्रोफाइल इज क्रिएटेड और अभी के लिए रिटर्न रीडायरेक्ट होम, ठीक है। इसको इंडेक्स पॉइंट पे भेज देंगे। अब हमारा जो ये व्यू है वो रेडी है, बस इसका ये टेम्पलेट बनाना है, क्रिएट प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल। तो इसको बना लेते हैं। इसको मैं बनाऊंगा टेम्पलेट्स में, ब्लॉक ऑथ ऐप, और यहाँ ब्लॉक ऑथ ऐप में आके एक न्यू फाइल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम क्रिएट प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल। इसको मैं एक्सटेंड कर लूँगा अपनी ब्लॉग ऐप में मौजूद बेस फाइल से और यहाँ पे ब्लॉग बॉडी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा div डॉट कंटेनर। उसके अंदर 2 HR टैग्स और HR टैग्स के अंदर एक p.fs 1 डॉट टेक्स्ट सेंटर, उसके अंदर एक strong डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी और एंटर। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल क्रिएशन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे जो है फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म नहीं बल्कि HR के बाद, ठीक है। HR के बाद ताकि ये स्टाइल के लिए ही रहे, ये ना हो कि HR फॉर्म के नीचे आ जाए। तो यहाँ पे फॉर्म। अच्छा, अभी एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो फॉर्म है ये एक तो मेथड तो इसका पोस्ट होगा ही होगा, लेकिन ये क्या कहते हैं कि फाइल्स को भी हैंडल कर रहा है। तो उसके लिए एक इनकोडिंग टाइप लगती है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे एम्बेड करना है। इसमें हम लोग एंग टाइप लिखेंगे, एंग टाइप मल्टी पार्ट और स्लैश दे दूंगा फॉर्म डाटा की, ठीक है। ताकि जैसे ही हमारे फॉर्म पे कोई इमेज अपलोड हो तो ये उसको भी हैंडल कर सके। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा CSRF टोकन और यहाँ पे जो है फॉर्म को इटसेल्फ व्यू कर देंगे फॉर्म डॉट एज पी। अब ये हम लोगों ने बना दिया फॉर्म। अब देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं, और उसके लिए एक URL बना देते हैं। तो URL में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कह दूंगा auth
क्रिएट प्रोफाइल, और यहाँ पे व्यू को भी चेंज कर देते हैं क्रिएट प्रोफाइल, और यहाँ पे लिंक भी जो है क्रिएट प्रोफाइल का होगा, प्रोफाइल। इसको सेव कर दिया। अब इसको ब्राउजर में जाके देखते हैं कि ये रन भी हो रहा है कि नहीं। तो अभी के लिए मैं अपनी ये आईडी लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, सर्वर क्रैश हुआ है, यानी कुछ एरर जनरेट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसने एड्रेस के ऊपर एरर जनरेट कर दिया। एड्रेस पे इसने क्यों एरर जनरेट किया है? अच्छा, यहाँ पे जो एरर जनरेट हुआ था वो बेसिकली इस लाइन की डुप्लीकेशन की वजह से था। मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पिक को दोबारा से रीडिफाइन किया था उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, हालांकि मैं ऊपर इसको कर रहा हूँ, उसको विजेट जो है वो सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसकी रीडुप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये गलती कर दी थी। और इसको जब मैंने सेव करके सर्वर को रिफ्रेश किया है तो ये फॉर्म जो है वो रीलोड हो गया आराम से। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने एक ऐसी आईडी से लॉगिन किया है जो कि जिसका पहले कोई हम लोगों ने प्रोफाइल वगैरह नहीं बनाया। मैंने सिर्फ एक आईडी का प्रोफाइल बनाया था जो कि मेरी अपनी आईडी थी। तो अब यहाँ पे इस आईडी का प्रोफाइल बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अनदर यूजर ऑफ दिस साइट, और अभी कोई सोशल लिंक वगैरह नहीं देंगे। और यहाँ पे मैंने बटन नहीं बनाया फॉर्म का, जल्दी से फॉर्म को बटन बना देते हैं। यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल में आ जाते हैं, क्रिएट प्रोफाइल, और यहाँ पे बटन भी बनाना चाहिए था, btn सक्सेस, और यहाँ पे इसको लिखते हैं सबमिट। यहाँ पे टाइप को भी सबमिट कर देते हैं, टाइप इक्वल्स टू सबमिट। इसको सेव करते हैं। अब बटन आ जाना चाहिए। हाँ, बटन आ गया। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं दिस इज अनदर यूजर ऑफ दिस साइट, तो इसको सबमिट करते हैं। ओके, योर प्रोफाइल इज क्रिएटेड। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्रिएट हो गई है? मुझे इस तरह से पता चलेगा कि मैं इसकी डेटाबेस में जाऊंगा और यहाँ पे जो प्रोफाइल वाला टेबल है उसमें देखूंगा कि हाँ, यूज़र आ गया। ठीक है, यूज़र यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि क्या यूज़र की प्रोफाइल इमेज जो है वो अपलोड हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं दोबारा लॉग आउट करूँगा और किसी और यूज़र के क्रेडिट्स को यूज़ करके इसको जो है स्पेसिफाई करता हूँ। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्योंकि रजिस्टर करते हैं, नया यूज़र जो है ना वो बनाते हैं, न्यू यूज़र। ठीक है, यूज़र मैंने अब नया बना लिया। अब इस यूज़र से जो है मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके सबमिट। और इस यूज़र के थ्रू मैंने बस एक चीज़ चेक करनी है कि क्या प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो रही है कि नहीं। यहाँ पे auth/create प्रोफाइल पे जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसने प्रोफाइल क्रिएट कर दी, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये चेक करना है कि क्या इसने इमेज सेव की। हाँ, मेरे पास इमेज भी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे इमेज भी आ गई मेरे पास। और अब जब मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करूँगा दोबारा से, मेरे पास यहाँ डेटाबेस में भी, हाँ, डेटाबेस में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि एक तो मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, दूसरा इमेज भी इसने सेव की है। और मैं जो है इसको कितने यूज़ कर सकता हूँ। और जो यूज़र है ना, यूज़र भी जो है इसमें सेव हो रहा है, इसमें डायनामिकली यूज़र सेव हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक लिखा हुआ है यूज़र सेविंग का। तो इस तरह से जो आपने यूज़र्स को अलाउ करना है कि वो अपनी प्रोफाइल बना सकें। क्योंकि तो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक दफ़ा ये चेक कर लूँगा कि जो मैंने इसमें एक चेक लगाया था कि अगर यूज़र की प्रोफाइल ऑलरेडी है तो यूज़र अपनी प्रोफाइल दोबारा से नहीं बना सकता, डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तो उस चेक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं auth/create प्रोफाइल पे जाऊँगा। हाँ, ठीक है, यूज़र जो है अपनी प्रोफाइल नहीं बना पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि अभी इसी प्रोफाइल को जो है बनाया है और जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो वो अपनी प्रोफाइल दोबारा नहीं बना सकता। हाँ, जिस यूज़र की नहीं बनी हुई प्रोफाइल वो अपनी प्रोफाइल बना सकता है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने यूज़र को ये प्रिविलेज देनी है कि वो अपनी आईडी बना के अपनी जो प्रोफाइल है उसको एडिट भी कर सके। तो प्रोफाइल एडिट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।